This video is just for educational purpose only. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये है फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस का पार्ट 5। तो गाइज आज हमारा जो है ना वो न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है कॉमन टूल्स फॉर रिकॉग्निशंस। तो हमारा फुट प्रिंटिंग के जो टूल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो है ना वो रिकॉग्निशंस के शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम रिकॉग्निशंस में यूज़ करने वाले हैं एनमैप एडवांस लेवल पे, ठीक है ना। लाइक हमने जो पिछली नेटवर्क स्कैनिंग की सीरीज़ थी उसके अंदर हमने जो एनमैप का यूज़ किया था वो सारा था बेसिक पे, ठीक है ना। बेसिकली हमने वहाँ पे जो है ना सिर्फ पोर्ट को एक हद तक स्कैन किया था, ठीक है ना। पोर्ट की स्कैनिंग करके हमें कौन सा पता चल जाता था कि यहाँ पे एफटीपी का पोर्ट ओपन है या एसएसएच का, ठीक है ना, या एसएसएल का या एसक्यूएल का ओपन है या क्लोज है। बस सर उस हद तक का जो थे ना हम वहाँ पर गए थे, उसका वर्जन देखा था कि कौन सा वर्जन है। अब गाइस हम यहाँ पे जो है ना वो ये करेंगे कि हम एनमैप के ज़रिए अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं किसी टारगेटेड साइड या सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ना हमारा वो है ब्रूट फोर्स अटैक FTP SSH सर्वर, ठीक है ना, कि हम किस तरह जो है ना एनमैप के ज़रिए ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं किसी वेबसाइट के FTP या SSH के सर्वर के ऊपर। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज मैंने ये कुछ जो है ना वो ब्रूट फोर्स के लिए जो है ना वो कमांड्स जो है ना वो निकाली हैं फॉर FTP अटैक, ठीक है ना, और सेकंड जो है ना वो SSH सर्वर अटैक, ठीक है ना। है तो दोनों सेम ही है मगर दोनों की जो स्क्रिप्ट है ना वो सिर्फ ब्रूट फोर्स अटैक की स्क्रिप्ट चेंज है, ठीक है ना। सबसे पहले ये हमारे पास जो है ना वो FTP अटैक की कमांड्स हैं और ये SSH की। जो FTP के ना ये मैं आप लोगों को सारी कमांड जितनी भी है ना ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जो है ना इनको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो ये कमांड यूज़ करेंगे nmap/p2121 जो है ना हमारा FTP का जो है ना वो पोर्ट होता है, कॉमन पोर्ट होता है जो वो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट में यूज़ होता है। और आगे हमारा टारगेट IP आ गया। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो गाइस हम आ गए अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे हम इसको रूट की परमिशन देंगे सबसे पहले। और nmap को इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए हम कमांड देते हैं apt install nmap। गाइस बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है ना। बस आप लोगों ने गौर से समझना है कि मैं किस तरह इस पे जो है ना वो वर्क करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन आप लोगों को सही नज़र आए। तो सबसे पहले गाइस हम जो है ना इस कमांड को जो है ना वो कॉपी करेंगे, ठीक है ना। ये हमने किया कॉपी एंड अब आ गए अपने टर्मिनल पे और यहाँ पेस्ट करके अपने हम टारगेट का IP देंगे। तो यहाँ पे मैं एक लोकल जो है ना वो वर्नेबल वेबसाइट को जो है ना वो टारगेट करने वाला हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग जो है ना वो सिर्फ इसको सीखने के हद तक रखें, इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट IP दूंगा और स्कैन स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइस इसमें हमारा स्कैन कंप्लीट भी हो चुका है और इसने हमें बता दिया कि इस एड्रेस के ऊपर जो है ना वो FTP का पोर्ट ओपन है, यानी कि हम इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेन चीज़ यही आती है कि जो इसकी स्टेट होती है ना ये हमारी ओपन होनी चाहिए। अब अक्सर जब हम जो है ना वो स्कैनिंग करते हैं इस तरह तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आती हैं ओपन के अलावा। यहाँ पे एक ओपन आती है फिल्टर्ड की और एक आती है क्लोज की। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, फिल्टर्ड और क्लोज के। जो फिल्टर्ड होता है ना कि लाइव होस्ट लाइव चल रही है बट वो सिक्योर है, वो क्लोज पोर्ट किया हुआ है एडमिन ने, वो पोर्ट ओपन नहीं है। बट यहाँ पे हमारा जो FTP का पोर्ट है ना वो ओपन है, यानी कि हम इसके ऊपर इसको टारगेट कर सकते हैं, इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट गाइस अगली कमांड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे जिसके अंदर हम इसका वर्जन देखेंगे कि FTP का कौन सा वर्जन इसमें शुरू हो रहा है। अगर लाइक को प्रॉक्सी का वर्जन इसके अंदर चल रहा होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। बट हमें तो इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाना है कि वर्जन अब क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि हम वर्जन को कैसे फाइंड करते हैं एक पैरामीटर का यूज़ करके इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना टारगेटेड IP एंटर। सो गाइस हमारा अटैक जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें सिर्फ सर्विस तक रखा था,
मेन कॉमन चीज़ यही होती है कि जब हम न्यू पैरामीटर को कोई यूज़ करते हैं वो हमें न्यू से न्यू कोई इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें इसका वर्जन भी शो करवा दिया, ठीक है ना, सर्विस इन्फो यूनिक्स, ठीक है ना, VSF TPD 30.3.0.5, ये इसका उसने हमें FTP का वर्जन शो करवा दिया, ठीक है ना। अब आप लोग जो है ना वो सब फाइंडर के जरिए जो है इसका ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इस वर्जन के ऊपर हम कौन सा अटैक परफॉर्म करते हैं, बट हमने अभी सिर्फ Nmap के ऊपर ही रहना है और Nmap की मदद से ही हम जो है ना वो अटैक परफॉर्म करेंगे। उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट है ना वो आ जाता है nmap//script FTP brute। ये ये कमांड सबसे पहले आ रही है हमारी, हम डायरेक्ट ब्रूट फोर्स पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने उसकी अनोनिमसली जो FTP का सर्वर लॉगिन करने का जो होता है ना वो मेथड हमने चेक करना है कि इसमें वो भी अवेलेबल है कि नहीं है। लाइक अनोनिमस से मुराद के हम अगर इसके FTP का कंट्रोल वो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आता, बट हम अनोनिमसली उसे एक तरीके से जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं कि हम उसका यूज़र नेम इसको अनोनिमस देंगे और उसका जो करेक्ट पासवर्ड होगा ना तो वो हमें तो लाजमी जो हम क्रैक करके वो हमें देना पड़ेगा। बट यूज़र नेम जो है ना वो कोई भी हम उसके यूज़ कर सकते हैं। लाइक अनोनिमस तो कॉमन यूज़र नेम है जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने चेक करना है कि इसके अंदर ये अवेलेबल है या नहीं, तो ये स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ की है FTP अनोन की, ठीक है, और एंटर करेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे शो करवा दी है कि FTP अनोनिमस FTP लॉगिन अलाउ FTP कोड 230, ठीक है। ये मुझे इसके कुछ इसने जो है ना वो पैरामीटर्स शो करवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके पैरामीटर्स हैं। लाइक मैं अगर इनको जो मैंने वेबसाइट जिसको टारगेट किया है उसके अगर मैं इन पाथ्स को लेकर लगाऊंगा, ये लाइक पाथ ही हैं, अगर मैं इनको यूज़ करूंगा तो ये मुझे उसकी फाइल का डाटा शो करवा देगा अनोनिमसली, ठीक है ना। तो गाइस इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रही मेरी टारगेटेड वेबसाइट, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं इसका जो है ना वो ये पाथ यूज़ करूँगा ताकि वो मुझे इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल्स जो है ना शो करवा दे। तो यहाँ से मैं इसका जो ये पाथ को किया कॉपी एंड यहाँ पे आके जो है ना मैं लगाऊंगा यहाँ पे URL के आगे लगाऊंगा स्लैश एंड कंट्रोल V करके। ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसका पाथ लगा दी है फर्स्ट अनोनिमसली जो मैंने फाइंड किया है, एंड जैसे ही एंटर करेंगे सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे इसने जो है ना इसकी फाइल शो कर दी है। इसके अंदर रीडमी आ रहा है और ये उसके कुछ मिरर्स आ रहे हैं रीडमी जिनको कर सकते। उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनसाइड्स आ रही हैं, पोल प्रोजेक्ट्स टूल्स एंड जेड ये भी कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो गाइस इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट के जो है ना वो अनोनिमसली जो इसकी फाइल की ना वो एक्सेस इस तरीके से हम वर्नेबल वेबसाइट की एक्सेस ले सकते हैं। ये कुछ और भी इसके मज़ीद पास हैं जिनके ज़रिए जो है ना मैं इसकी और भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकता हूँ। ये हमने FTP के जो है ना सर्वर की जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड की है। उसके बाद गाइस हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है ब्रूट फोर्स की, ठीक है। इसके अंदर भी हम जो स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं FTP ब्रूट फोर्स, ठीक है ना, /p हमारा जो पोर्ट है और आगे हमारा टारगेट IP। तो हमने ये किया इस कमांड को किया कॉपी, मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे पेस्ट कमांड को और अपने दूंगा टारगेट का IP। तो ये मैंने इसे दे दिया अपने टारगेट का IP एंड एंटर जैसे करूँगा हमारा अटैक जो है ना वो FTP ब्रूट फोर्स का अटैक जो इसके ऊपर है ना वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। गाइस ये एक पूरी वर्ड लिस्ट है इसकी जिसके अंदर काफ़ी जो है ना वो 1000+ पासवर्ड होते हैं जिनको वो क्रैक करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से जो हमें पासवर्ड है ना वो क्रैक करके शो करता है। तो ये थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कंज्यूम कर सकता है। मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। सो गाइस जब हम अपना ब्रूट फोर्स स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा। बल्कि हमें जो यहाँ पे ना वो आगे ये भी शो करवा देता होता है
कि इसका यूज़र नेम क्या लग रहा है और पासवर्ड क्या लग के कॉम्बिनेशन करके जो है ना वो अटैक परफॉर्म कर रहा है। बट मेरा ना जो टर्मिनल का ना कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से मुझे वो ना स्क्रिप्ट को शो नहीं करवा रहा। जैसे ही आप लोगों का जो है ना वो FTP का सर्वर का पासवर्ड क्रैक होगा ना तो गाइज वो जो है ना वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे शो करवा देगा कि ये इसका यूज़र नेम और ये पासवर्ड जो इसने क्रैक करके हमें शो करवा दिया। अब आप लोग FTP के सर्वर को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइड्स, नेक्स्ट कमांड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे FTP की वर्नेबिलिटी यहाँ पे इसके अंदर फाइंड करने के लिए हम स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे कि FTP की इसके अंदर कौन सी वीकेस्ट वर्नेबिलिटी जो इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लियर एंड यहाँ पे मैं अपनी कमांड दे के अपना टारगेट का IP, सॉरी ये रहा मेरे टारगेट का IP और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मुझे कुछ नहीं शो करवाया है। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने FTP की वर्नेबिलिटी यहाँ पे लगाई इसकी, तो इसने मुझे यही शो करवाया कि यहाँ पे अगर FTP का पोर्ट ओपन है तो इसके अंदर मजीद जो है ना वो वर्नेबिलिटी मौजूद है, यानी कि इसके अंदर वर्नेबिलिटी FTP की है। तो मुझे ये खाली इसका पोर्ट शो करवा रहा है कि ये ओपन है। लाइक हम इसको टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हम इसके ऊपर कौन कौन सा अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस हमारी जो नेक्स्ट कमांड है ना वो आ जाती हैं SSH सर्वर अटैक। आप लोग देख सकते हैं गाइस ये दो की कमांड जो है ना वो सेम है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है इसके अंदर कि इसका जो पोर्ट है वो 22 है और इसका जो पोर्ट है वो 21 है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि FTP का और पोर्ट है और SSH का सिर्फ और पोर्ट है, बाकी जो है ऑथेंटिकेशन मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा SSH ब्रूट है, उसके बाद वर्नेबिलिटी वही है। लाइक हमने अब आप लोग देख रहे होंगे कि SSH ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है और ये FTP एनोनिमस मेथड क्या है। FTP एनोनिमस मेथड से मुराद कि हम एनोनिमसली भी इसको स्कैन जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन मेथड का मतलब क्या है कि ये पब्लिक की और पासवर्ड के जरिए जो है ना हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। पब्लिक की से मुराद हम इसको यूज़र नेम एक दे सकते हैं जिसका नाम हम रूट रख सकते हैं, या एडमिन जो है ना वो इसका कॉमन एक हो सकता है। लाइक जैसे वहाँ पे एनोनिमस एक कॉमन यूज़र नेम था, यहाँ पे रूट और एडमिन एक कॉमन नेम हो सकता है। तो गाइज इस तरीके से जो है ना हम ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं FTP और SSH के सर्वर के ऊपर Nmap की एडवांस कमांड्स का यूज़ करते हैं। सो गाइस उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आ जाता है स्पेसिफिक वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है ना। कि हम जो है ना वो स्पेसिफिक वर्नेबिलिटी को फाइंड करने वाले हैं। तो ये कुछ कमांड्स है, मैं आप लोगों को ये भी जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फर्स्ट कमांड जो है ना वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये मैंने की कमांड कॉपी और चला गया अपने टर्मिनल पे एंड क्लियर कर लूँ कमांड, और यहाँ पे हम देंगे अपने टारगेट का IP एंटर। सो गाइस हमारा जो है ना स्टार्ट अटैक हो चुका है। यहाँ पे भी हमने एक स्क्रिप्ट का यूज़ किया है कि जो हमें इसकी SSL की वर्नेबिलिटी को फाइंड करके शो करवाएगा आउटपुट पे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे इसने इसका रिजल्ट जो आउटपुट पे वो शो करवा दी है कि इसके अंदर जो FTP का सर्वर है वो भी ओपन है, उसका वर्जन भी हमें शो करवा दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर SSH का भी जो है पोर्ट वो ओपन है और उसका भी उसने हमें वर्जन शो करवा दिया। उसके बाद HTTP का भी पोर्ट जो है ना वो इसके अंदर ओपन है और इसके जो हेड है वो अपाची सर्वर के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। ओपन SSL अपाची सर्वर, ठीक है। HTTP सर्वर के अंदर इसकी जो है ना वो वर्नेबिलिटी मौजूद है, लाइक जिसके ऊपर हम जो है ना वो अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा SSL भी जो है ना वो भी ओपन है। अब SSL को अगर ब्रूट फोर्स करना है तो जैसे हमने FTP के सर्वर को ब्रूट फोर्स किया, इसी तरह हम SSL की कमांड लगाकर जो है ना वो उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे SSL का जो पोर्ट होता है ना वो 443 होता है। वहाँ पे अगर 21 और 22 FTP और SSH का था तो SSL का जो है ना वो 443 है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे इसकी शो करवाई है। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है इसके अंदर ही सेकंड कमांड वो है SMB वैलन के SMB की जो है ना वो वर्नेबिलिटी फाइंड करेंगे इसके अंदर कि SMB का सर्वर जो इसके ऊपर रन हो रहा है क्या वो भी पोर्ट इसके अंदर लाइव होस्टिंग पे है या नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं अपने टारगेट का IP दूंगा, सॉरी ये रहा मेरा IP एंड ये मैंने किया पेस्ट स्पेस एडवांस एंटर।
गाइस आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि आप लोग जो है ना वो इसके अंदर कोई भी कमांड मिस ना करें, वरना ये हमें एरर शो करवा देगा, ठीक है ना। तो गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एसएमबी का। तो मुझे यहाँ पे इसने इसका शो करवाया कि जो इसका सर्वर सर्विस ये माइक्रोसॉफ्ट डीएस इसका मुझे शो करवा दिया है एसएमबी का, ठीक है, कि सर्विस कौन सी है। बट इसका जो स्टेट चल रही है ना वो फिल्टर चल रही है। मैंने आप लोगों को शुरुआत पे एक कॉमन चीज़ समझाई थी कि अगर क्लोज या फिल्टर्ड आ रहा है तो यही बात समझ लीजिए आपके एडमिन ने जो है ना, लाइक जो वेबसाइट के एडमिन है उसने इस पोर्ट को क्लोज किया हुआ है, जिसकी वजह से हाइड किया हुआ है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए हम पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए जो है ना हम इसको पोर्ट फॉरवर्ड करके जो इसका हाइडन पोर्ट है ना उसको हम ओपन कर सकते हैं। बट पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारा किसी और टॉपिक में आ रहा है, ये हम जो है ना वो फुट प्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस में आ रहा है कि हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है ना। अटैक परफॉर्म करना आगे की बात है। अभी आप हम लोगों ने कुछ कॉमन जो है ना वो अटैक सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म करिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारी जो है ना गाइस वो HTTP की वर्नेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो है ना वो नेक्स्ट SQL की। तो गाइस HTTP की मैं कमांड इसलिए नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि हमने जो फर्स्ट कमांड लगाई थी SSL की उसके अंदर हमें उसने HTTP की भी वर्नेबिलिटी फाइंड करके दे दी थी कि हम HTTP के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कर सकते हैं इस वेबसाइट के। तो यहाँ पे मैं SQL इंजेक्शन वाली कमांड को उठाऊंगा एंड यहाँ पे करूँगा मैं पेस्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की इसका कमांड है, ये कुछ इस तरह की है nmap//script, और ये इसकी मुझे इसने स्क्रिप्ट दी है। एंड यहाँ पे मैं अपना टारगेटेड IP जो है ना वो पेस्ट करूँगा। ये मैंने अपने किया IP पेस्ट एंड एंटर। तो मेरा अटैक स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में जो है ना इसकी स्कैनिंग कंप्लीट होकर ये मुझे रिजल्ट इसका शो करवा देगा। सो गाइस हमारा जो है ना वो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसने जो है ना SQL की कोई भी जो है ना वो पोर्ट शो नहीं करवाई, क्योंकि इस वजह से कि इस वेबसाइट की कुछ सिक्योरिटी भी हो सकती है और कुछ एडमिन ने जो है ना इसके SQL का जिसकी डेटाबेस का जो पोर्ट है ना वो इसने हाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सिंपल नेटवर्क स्कैनिंग में वो शो नहीं करवा रहा। गाइस इस तरह के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, आप लोग यहाँ पे आकर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड हमारी गाइस जो है ना वो बहुत ही कॉमन सी कमांड है, ठीक है। ये हमारा जो है ना इसके अंदर एक्सप्लोइट फाइंड करने के लिए कि हम इसके ऊपर कौन कौन सा अटैक परफॉर्म कर सकते हैं इस टारगेटेड साइट के ऊपर। तो गाइस ये भी हमें nmap भी प्रोवाइड करता है कि आप लोग ये वाला अटैक इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपने टारगेट का फिर IP दूंगा। ये मैंने दिया IP, यार एक तो स्पेस आ जाती है एक्स्ट्रा, एंड एंटर। तो गाइस ये कुछ ही सेकंड में मुझे बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वर्नेबिलिटी है और कौन कौन से एक्सप्लॉइट हैं जिनके ऊपर हम जो है ना अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कोई DDoS अटैक का भी हो सकता है, कोई क्रॉस साइट का भी हो सकता है, कोई SQL इंजेक्शन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे ये शो करवाएगा। तो हमारा कुछ ही सेकंड में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस हमारा जो यहाँ पे वर्नेबिलिटी और एक्सप्लॉइट फाइंड करने वाला जो स्कैन है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट हमें जो है ना यहाँ पे शो करवा रहा है HTTP DOM बेस्ड XSS। आप लोग देख सकते हैं HTTP DOM बेस्ड XSS के जो हमने कुड नॉट फाइंड, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो है ना वो XSS की वर्नेबिलिटी फाइंड नहीं हुई। सो नेक्स्ट गाइस हमारा जो है ना वो HTTP SQL इंजेक्शन आ रहा है कि इसके अंदर SQL इंजेक्शन की कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज हमें मिली हैं। तो यहाँ पे उसने पॉसिबल SQL इंजेक्शन फॉर क्यूरीज के उसकी क्यूरीज जो है ना वो कुछ दिया है, लाइक उसका डाटा डंप करके हमें जो उसकी फाइल है ना वो उसने यहाँ पे शो करवाई है। ये सारी इसकी फाइल्स के जो है ना वो लिंक्स हैं, ठीक है ना, जो इसकी क्यूरी बेस्ड जो है ना इसने हमें शो करवा दी हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैं किसी भी एक को ओपन करूँगा तो ये मुझे उसकी जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसने इसकी लाइब्रेरी पे डायरेक्टरी पे भेज दिया और यहाँ पे इसका आप लोग देख सकते हैं सारा जो है ना वो फाइल हर एक जो है ना लिंक की एक अलग अलग फाइल मुझे यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वो इसकी यही जो है ना वर्नेबिलिटीज़ है इसकी SQL इंजेक्शन की। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो HTTP enum शो करवा रहा है, जो कि हमें
/w इसकी डायरेक्टरी जो है ना वो शो करवा रहा है इसके अंदर, जो इसकी मेन डायरेक्टरी है वो शो करवा रहा है। उसके बाद इसको हम इसके जो HTTP का सर्वर है ना उसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर अनेबल है। उसके बाद स्टोर्ड है XSS जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है वो भी इसके अंदर फाइंड नहीं हुई। उसके बाद गाइज हम जो है ना वो इसके अंदर CSRF जो है ना एक ये भी अटैक होता है, ठीक है ना, एक तरह का, इसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है ना CSRF की वल्नरेबिलिटी जो है ना वो फाइंड की गई है। यहाँ पे हमें इसका जो है ना कुछ पाथ भी शो करवाया उसका, ठीक है, और ये उसका एक्शन भी शो करवा दिया है उसने हमें, ठीक है ना। उसका पाथ, उसकी फाइल जितनी भी है ना वो हमें यहाँ पे लाइन में शो करवा रहा है। यहाँ पे फिर हमारी जो है ना वही उसकी ऊपर वाली SQL की क्वेरीज आ रही हैं। सो गाइज इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने टारगेटेड साइट का सिर्फ वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट के जरिए जो है ना इसकी कितनी मैंने इन्फॉर्मेशन को फाइंड की है कि मुझे क्या क्या उसने सारी इसकी वल्नरेबिलिटी निकाल के दे दी। अब मैं कितनी आसानी के जरिए जो है ना एक आधा टूल यूज़ करके इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करके इसको जो है ना वो इस वेबसाइट की एक्सेस ले सकता हूँ। एक्सेस तो मैंने एक हिसाब की ले ली क्योंकि इसकी सारी फाइल जो मैंने डंप करके मुझे इसका डाटा उसने शो करवा दिया है, बट मैं आप लोगों को शो नहीं करके दिखवा सकता क्योंकि ये इलीगल पर्पज़ हो जाएगा। मैं आप लोगों को जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है ना वो ये समझा रहा हूँ। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से जो है ना हम Nmap एडवांस के टूल को यूज़ करके जो है ना हम जो है ना वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सप्लॉइट्स को फाइंड करते हैं और अटैक परफॉर्म करते हैं। हमने आज ब्रूट फोर्स अटैक भी किया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।